क्या आपका दिमाग भी हर समय नेगेटिव बातें सोचता रहता है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक इंसान आपकी 100 तारीफ कर दे, लेकिन अगर एक व्यक्ति आपकी बुराई कर दे तो आपका दिमाग पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहता है? या फिर रात को सोने जाते ही अचानक दिमाग में विचार आने लगते हैं, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो, अगर मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया तो, अगर भविष्य खराब हो गया तो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। असल में आपका दिमाग ही ऐसा बना है। और आज के इस वीडियो में हम साइंस की मदद से समझेंगे कि नेगेटिव थॉट्स आखिर आते क्यों हैं। साथ ही वीडियो के आखिर में मैं आपको 3 ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप धीरे धीरे अपने दिमाग को इस नेगेटिव लूप से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इसकी असली वजह क्या है। पहली वजह, आपका दिमाग आपको डराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए बना है। सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तब हर दिन उसकी जिंदगी खतरे में होती थी। जरा सोचिए, 2 लोग जंगल से गुजर रहे हैं, अचानक झाड़ियों में आवाज आती है। एक व्यक्ति सोचता है शायद हवा होगी, दूसरा तुरंत सतर्क हो जाता है, कहीं कोई शेर तो नहीं। अगर वहां सच में शेर होता तो बचने की संभावना किसकी ज्यादा होती? यही वजह है कि समय के साथ हमारा दिमाग हर संभावित खतरे पर जल्दी ध्यान देने लगा। साइंटिस्ट इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं, यानी हमारा दिमाग अच्छी खबरों की तुलना में बुरी खबरों पर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि कभी यही आदत हमारी जान बचाती थी। लेकिन आज न हम जंगल में रहते हैं, न हमारे आसपास शेर घूम रहे हैं, फिर भी हमारा दिमाग वही पुराना है। बस फर्क इतना है कि अब वो शेर की जगह एग्जाम, करियर, पैसों और भविष्य की चिंता को खतरा समझने लगा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। ये तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते, यानी जब आप खाली बैठे होते हैं, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं या रात को बिस्तर पर लेटे होते हैं। तब दिमाग अपने आप पुराने अनुभव, भविष्य की चिंता और तरह तरह की कल्पनाएं करने लगता है, और यहीं से शुरू होता है नेगेटिव थॉट्स का लूप। लेकिन अच्छी बात यह है, इस लूप को तोड़ा जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। पहला तरीका, नेम इट टू टेम इट। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे मजबूत साइंटिफिक रिसर्च है। जब भी आपको डर, घबराहट या एंजाइटी महसूस हो, उसे दबाइए मत, बस उसका नाम लीजिए। जैसे, इस समय मुझे डर लग रहा है या मैं अभी एंजाइटी महसूस कर रहा हूँ। रिसर्च बताती है कि जब हम अपनी भावनाओं को पहचान कर उनका नाम देते हैं तो दिमाग का इमोशनल हिस्सा शांत होने लगता है, यानी सिर्फ अपनी भावना को पहचान लेना भी उसकी ताकत कम कर सकता है। दूसरा तरीका, बॉडी मूवमेंट। ध्यान दीजिए, जब हम नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं तब अक्सर हमारा शरीर भी लगभग स्थिर हो जाता है। यही वजह है कि अगली बार जब नेगेटिव थॉट्स आएं तो वहीं बैठे मत रहिए, उठिए, 2 मिनट टहल लीजिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए या सिर्फ 5 गहरी सांसें ले लीजिए। ऐसा करने से सिर्फ आपका शरीर ही नहीं बल्कि आपका दिमाग भी उस नेगेटिव सोच के चक्र से बाहर आने लगता है। कई बार समाधान सोच बदलने से नहीं, शरीर को हिलाने से शुरू होता है। तीसरा और सबसे पावरफुल तरीका, फ्लिप द क्वेश्चन। मान लीजिए आपके दिमाग में विचार आया, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। अब इस विचार से लड़िए मत, बस इसे एक सवाल में बदल दीजिए। अगर मुझे पास होना है तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? या आज ऐसा कौन सा एक छोटा काम है जो मुझे अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाएगा? यहीं पर दिमाग का पूरा खेल बदल जाता है, क्योंकि दिमाग सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बना है। जब आप उसे डर देते हैं तो वह और डर पैदा करता है, लेकिन जब आप उसे सही सवाल देते हैं तो वह समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। यही वजह है कि कई रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग अपनी सोच को एक्शन वाले सवालों में बदलते हैं उनका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है। तो याद रखिए, नेगेटिव थॉट्स आना इस बात का सबूत नहीं है कि आप कमजोर हैं, ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि आपका दिमाग वही कर रहा है जिसके लिए उसे लाखों साल पहले तैयार किया गया था। लेकिन आज आपके पास एक चीज है जो उस समय इंसानों के पास नहीं थी, अपने विचारों को समझकर उन्हें दिशा देने की क्षमता। इसलिए अगली बार जब नेगेटिव थॉट आए, उसे सच मत मानिए, उसे पहचानिए, अपने शरीर को एक्टिव कीजिए और अपने दिमाग से सही सवाल पूछिए। धीरे धीरे आपका दिमाग भी नई आदत सीखने लगेगा। अगर आपको इन 3 तरीकों में से कोई एक तरीका सबसे ज्यादा उपयोगी लगा तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसे ही साइंस और साइकोलॉजी पर आसान भाषा में वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।